Hello student, today I teach you civics lesson first. Lesson name is on equality. इस लेसन में हम लोग इक्वलिटी के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें एक स्टोरी में देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, दो लेडी हैं और उनके पीछे एक जेंट्स खड़े हुए हैं, एक क्यूब बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है। तो इसमें एक स्टोरी है तो इस लेसन में 3 स्टोरियाँ आपकी, लेकिन अभी हम आपको पहले इस स्टोरी के विषय में बताते हैं कि इक्वलिटी है क्या चीज़। यानी इक्वलिटी मीन्स समानता। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, तो पहले हम लोग जानकारी करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी हमारी जो सरकार है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है, हमारे लिए बनाई जाती है, इसलिए ये देश हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी हम लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता है, हर तरह की समानता का अधिकार है। जैसे लेसन का नेम है ऑन इक्वलिटी, हम लोगों को हर तरह का अधिकार है कि हम लोग फ्री होकर अपना वोट डाल सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। अपने जैसे इसमें आप एक स्टोरी में देख रहे हैं, इसमें दो लेडी आपस में बात कर रही हैं। एक का नाम कांता है और एक का नाम सुजाता है। कह रही देखो हम लोग इसमें एक लाइन में हम लोगों को वोट डालने का पूरा अधिकार है और हम लोग एक लाइन में खड़े होकर ही वोट डाल रहे हैं। इनके पीछे जो ये आपको एक जेंट्स दिख रहे हैं, कई जेंट्स हैं जो मेन जो आपको दिख रहे हैं इसमें, वो उस कांता उनके यहाँ काम करती है। तो इस लाइन में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है तो उसकी लाइन अलग बने, ऊंची जाति वालों की लाइन अलग बने। सब एक ही लाइन में खड़े होकर अपना वोट डाल रहे हैं। जिनको भी डालना है वोट, पूर्ण तरह से वो स्वतंत्र हैं अपने वोट को डालने के लिए। इसमें कोई अमीर भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है। यानी जिनके यहाँ वो काम करती है कांता, उसके मालिक भी उसके पीछे ही लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हैं। कोई अलग भेदभाव ऊंच नीच इसमें नहीं दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे इक्वलिटी का मीन्स है समानता, यानी सभी लोगों को पूर्ण तरह से अधिकार समान है सभी के लिए। भारत सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार समान है। दूसरी पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें जो कांता है वो कह रही है अभी हम अपने मालिक के यहाँ काम करके आते हैं और उनसे कुछ पैसे भी लेके आएंगे, क्योंकि उसकी बेटी जो गुड़िया है वो बीमार है और उसको दिखाने के लिए अस्पताल भी लेके जाना है। तो वो अपने मालिक से काम करेगी और काम करने के बाद मालिक से पैसा लेके आएगी और पैसा लेके आने के बाद वो अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में लाइन लगाएगी जाके। इसमें आप देख रहे हैं कि वो अपने मालिक के यहाँ काम कर रही है और मालिक उससे कह भी रहे हैं कि जो काम कर रही हो उस काम को तुम कोने कोने में भी झाड़ू लगा दो और इस काम को अच्छे से काम करो, जिससे घर का जो कूड़ा है वो साफ़ हो जाए। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वो जो जिनके यहाँ उसने काम किया उन्होंने उसको पैसे भी दिए और कहा भी तुम्हारी जो ये छुट्टी ले लेती हो, इस तरह की जो घर में अपने काम वालों को कहते हैं उस तरह का वो अपना व्यवहार भी उनसे कर रही है। इक्वलिटी राइट टू वोट डालने की इक्वलिटी है, समानता इसमें दिखाया गया है। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, अब इसमें आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स हु आर 18 ईयर ऑफ एज, जो लोग 18 ईयर के हो गए हैं एंड एवम या उससे बड़े हैं, हैव द राइट टू वोट, यानी वो अपना वोट डालने का उनको पूरी तरह से अधिकार है। वो उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, कैसी भी उनकी कास्ट हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी लिंग हो, यानी मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हों, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी हो, उनके गरीब हैं अमीर हैं कोई भी हो, लेकिन उनको वोट डालने का पूरी तरह से अधिकार है। वही यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज में दिया गया इक्वल राइट टू वोट। इसमें हम लोगों ने इस पेज में देख रहे हैं हमारे वोट डालने का हमें पूरी तरह से अधिकार है।
तो इसमें आपको समझ में आया यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो भी आपका 18 ईयर के हो गए हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, उन सबको जो भी 18 ईयर के हो गए उन्हें वोट डालने का पूरा अधिकार है। उसी को यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। देखिए, कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। इसमें जो गरीब अमीर है इस तरह के सभी लोग वोट डाल सकते, लेकिन फिर भी कुछ असमानताएं दिखाई गई, कुछ जो हमारी इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये आपकी 2 स्टोरीज, जैसे हमने पहले बताया था, इसमें 3 स्टोरी हैं जो अभी, एक तो कांता और सुभाष उनकी हो गई, और दूसरी अब आपकी आ रही स्टोरी 2 स्टोरी गिवन बिलो ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन रियल इन। इसमें जो रियल स्टोरी आपकी बताई जाएगी, जो हम लोगों के आसपास भी, हम लोगों के कभी कभी हम लोगों के सामने भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, वो उस तरह की दिखाई गई हैं इसमें। इसमें हम लोग देख रहे हैं स्टोरी में जो पहली स्टोरी है, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट। इसमें एक दलित बच्चे की कहानी है, जो बच्चा सभी बच्चों के साथ बैठकर, जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस बच्चे का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये घटना है आपकी 1950 से 15 के में घटना है। उन्होंने लिखी थी एक, इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी बचपन की जो उनके साथ जो जो घटनाएं घटी, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था जूठन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पुस्तक को भी देखेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने साथ क्या क्या घटनाएं उस समय हुई, कैसी हुई, किस तरह की, वो दलित परिवार के थे, दलित फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन जब क्लास में पढ़ने जाते थे तो उनको सबसे पीछे बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। इतनी समानताओं के होने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनको उनको फेस करना पड़ा। उस समय की परिस्थिति, इस समय की बात नहीं है, उस समय उनको फेस करनी पड़ी ये सारी समस्याएं। तो उनको बच्चों के साथ पीछे बैठकर पढ़ना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। कई डांट बिना गलती के भी उन्हें डांट पड़ जाती थी, और क्योंकि दलित समाज के थे, लोअर कास्ट के थे, तो उन्हें बिना गलती के ही डांट पड़ती थी। अब एक बार उनके जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, उन्होंने उनको कहा कि तुम जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उस प्ले ग्राउंड की तुमको सफाई करनी होगी रोज़। तो और बच्चे क्लास में पढ़ते थे। हेड मास्टर आज तो ओम प्रकाश कि तुमको प्ले ग्राउंड जो है उसको साफ़ करना पड़ेगा रोज़, डेली तुम्हें प्ले ग्राउंड की सफाई करनी पड़ेगी, और बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे लेकिन तुमको उस प्ले ग्राउंड को साफ़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं उनकी जो पुस्तक है जूठन। इस पुस्तक का नाम है जूठन। इसमें दिया, इनसाइड माई माउथ द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी। यानी जो अभी हमने कहानी आपको बताई कि उनके जो हेड मास्टर थे, उस दलित बच्चे से ओम प्रकाश से कह रखा था कि तुम्हें प्लेग्राउंड की सफाई करनी, तुम्हें सारा काम करना है, और उसके बाद तुम कुछ ले सकते हो। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक वाटर, यानी उसको पानी पीने का भी कुछ समय कोई अधिकार, जिस पानी से सभी बच्चे पानी पीते थे, मटके से, उस समय एक मटका होता था पानी पीने के लिए, लेकिन वो बच्चा उस मटके से पानी भी नहीं पी सकता था। और जब ये काम करते उसको कुछ ही दिन हुए थे कि तभी उसके फादर ने, ये देखिए लिखा हुआ है, व्हेन हिज फादर वाज हैपन टू पासिंग बाई सा हिज सन। उसके जो पिता थे ओम प्रकाश के, उन्होंने जैसे ही अपने बेटे को इस काम को करते हुए देखा तो उन्होंने टीचर से कहा, गुस्सा हुए, और उनसे कहा ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, और आप लोग ये जो काम उससे करा रहे हैं गलत काम है, इसको ऐसा नहीं कराना चाहिए था। ये देखिए इसमें का यू आर
a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. इस स्टोरी में हम देखते हैं एक दलित बच्चा जो है उस किस कंडीशन से अपने को बाहर निकालता है, कैसे उसने उस समय की बच्चा था तो वो कोई इस बात का विरोध भी नहीं कर सकता था कि नहीं, हम ये सफाई का काम नहीं करेंगे, हम स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और हम अपनी पढ़ाई करेंगे। वो उस समय इन घटनाओं का विरोध नहीं कर पा रहा था और उसने सारी घटना अपने जो उसके जीवन में बचपन में घटी उसको बड़े होकर उसने अपनी पुस्तक जूठन में लिखी और एक लेखक के रूप में समाज में सामने आए। दूसरी जो सेकंड स्टोरी इसमें आप देख रहे हैं, दी सेकंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया लार्ज सिटीज़ एंड दिस कॉमन। इसमें क्या है, जो मिस्टर अंसारी, मिसेस और मिस्टर अंसारी की कहानी है। इसमें ये लोग अपने दूसरे शहर आते हैं और रहने के लिए अपना घर कमरा या एक ढूंढते हैं कि हमें कोई एक ऐसा घर मिल जाए जहां हम किराए पर रह सकें, क्योंकि दूसरे शहर से आए हुए होते हैं इसलिए वो अपना घर ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कहीं रहने के लिए मिले। लेकिन उनका नाम था मिस्टर और मिसेस अंसारी, तो उनको कोई भी देने के लिए रेंट पर हाउस तैयार नहीं होता था। जैसे ही वो अपना नाम बोलते थे कि माय नेम इज़ मिस्टर अंसारी एंड मिसेस अंसारी, तो वो लोग कह देते थे कि मतलब नॉन वेजिटेरियन, आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है नॉन वेजिटेरियन, कि नाम से समझ जाते थे कि लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, तो उनसे बोल देते थे हम नॉन वेजिटेरियन को अपने घर में किराए पर नहीं रख सकते। तो उनके जो लेके गए थे उनको दिलाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर दें, मिस्टर और मिसेस कुमार करके नाम से आपको मकान दिला सकते। लेकिन उनको ये बात अलाउ नहीं करी उनके मन को। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। लेकिन कुछ समय के बाद उनको अपना कहीं दूसरी जगह पर मकान मिल गया जहां वो रहने लगे। ये तो इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको धर्म के अनुसार इन्हें घर नहीं मिल रहा था जहां वो रह सके। और जो पहली स्टोरी थी हमारी, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक दलित बच्चा था जो कास्ट से संबंधित था कि उसकी कास्ट नीची है, लोअर कास्ट का है, ओम प्रकाश। तो उसको अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, इनको धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ा, इनको कोई मकान नहीं दे रहा था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में जो संविधान बनाया गया उसके बाद जो नियम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें एवरी पर्सन हैज़ इक्वल, दिस मीन्स that every individual in the country including male and female person from all caste, religion, ट्रिब्यूटरीज, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, मतलब किसी भी तरह के लोग, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी होगी, रिलीजन होगा, जो भी धर्म के लोग होंगे, सभी कास्ट के लोग होंगे, ऐसा संविधान बनाया गया। इसमें किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं हो, सभी लोगों के लिए समानता बनाई गई। ऐसे रूल बनाए गए, नियम बनाए गए कि सभी लोग संविधान के अनुसार भारत में सभी लोग इक्वल होंगे, सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, उसको पढ़ने के लिए, उसके वोट डालने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, उसको सभी तरह के अधिकार समान है। ऐसे कई नियम हमारी भारत सरकार ने बनाए। इसमें आप एक पिक्चर देख रहे हैं, जो ये पिक्चर बनी हुई है ये 1975 में बनी थी पिक्चर। इसमें एक बच्चा दिखा रहा है कि जूते, पहली पिक्चर में आप देखेंगे जूते में पॉलिश कर रहा है, और दूसरे में वो खड़ा हो गया, और फिर उसके तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं उसके हाथ में ही पैसा दिया। यानी जब बच्चे ने जूते पॉलिश करी तो उनके जो पॉलिश करवा रहे थे उन्होंने उस बच्चे को खड़े होकर पैसा फेंक के दे दिया। तो उस बच्चे ने कहा कि हमने अपना काम किया पॉलिश करके, और आपने जो हमको पैसा दिया फेंक कर दिया। फेंका हुआ पैसा हम नहीं लेते, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, कोई फ्री की भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए मेरे काम का आप पैसा हमारे हाथ में दो,
हाथ में हम पैसा लेंगे, क्योंकि आप मेरे बिना पॉलिश करे आपका जूता नहीं साफ़ हो सकता, इसलिए, और आप हमें पैसा नहीं देंगे तो मेरा पेट नहीं भर सकता। हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। हम आपका काम कर रहे हैं, आपकी जूते की पॉलिश कर रहे हैं, और आप हमें पैसा दे रहे हैं, और उससे हम अपना पेट भर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं, ये पिक्चर है हमारी पार्लियामेंट की। इसमें जितने लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये सब हम ही लोग हैं, यानी हमारे द्वारा जो लोग, हम लोगों ने जिनको चुना था और जिनको वोट, जिनके लिए हमने वोट डाले थे, उन लोग, हमारे द्वारा चुने गए लोग इस पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वहाँ पर नियम कानून जो बनाए जाते हैं, उन पे संशोधन किए जाते हैं, तो ये वहीं पर किए जाते हैं। अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं, दिस रिकॉग्नाइज टू ऑफ इक्वलिटी includes some of following provisions in the constitution. First, that every person is equal before the law, यानी सभी लोग नियम के लिए समान है। जो नियम बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी नियम बनाए गए उसके लिए सभी लोग समान हैं। व्हाट इज़ मीन इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू कांता, यानी जो कांता किसका नाम आ गया, यानी जो हमारे देश के सबसे बड़ा कौन होता है, प्रेसिडेंट। और जो कांता, इस पे हमने सबसे पहले पेज पे पढ़ा था, जो घर में काम करती थी कांता, यानी एक प्रेसिडेंट को ले लें और एक घर में काम वाली को ले लें, नियम के लिए ये सब हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इस लेसन में हमने जो पढ़ा कि हमारे संविधान में जो भी बताए गए वो सारे नियम सभी के लिए समान हैं। इसमें हम एक पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे, और ये बच्चे भोजन ले रहे हैं, और ये जो महिला बैठी हुई है ये भोजन बच्चों को दे रही हैं, यानी मिड डे मील। मिड डे मील, व्हाट इज़ मिड डे मील प्रोग्राम, इसका मीन्स क्या हुआ मिड डे मील्स का। जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो खाना दिया जाता है उसको कहते हैं मिड डे मील। दोपहर में खाने के लिए सरकार ने जो, जैसे इसमें देखें, one of these step taken by the government includes the मिड डे मील स्कीम, यानी सरकार ने एक स्कीम बनाई। जो हमारे गांव के बच्चे थे, गांव के बच्चे में प्राइमरी स्कूल में बच्चे अक्सर भूखे चले आते थे, सुबह उनकी मम्मी या पापा खेतों में काम कर रहे होते थे, और वो बच्चे स्कूल आ जाते थे और भूखे आके स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन जब उनको लंच के समय भूख लगती थी तो वो लोग अपने घर वापस चले जाते थे, लेकिन फिर वापस घर जाने के बाद फिर नहीं स्कूल आते थे, खाना खा के, और फिर वो लोग खेल में लग जाते थे। इसलिए सरकार ने एक नियम, एक स्कीम बनाई कि बच्चों को दोपहर का खाना प्राइमरी स्कूल में, जो सरकार के द्वारा स्कूल चलाए गए हैं उसमें वहीं पर खाना बनाएंगी। एक महिला वहाँ अपॉइंट की गई, और उस महिला के द्वारा बच्चों के लिए भोजन बनाया जाएगा, और उस भोजन को बच्चों को वहीं वितरित किया जाएगा। बच्चे खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, खेलेंगे, और खेलने के बाद फिर बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। इससे क्या होगी, अटेंडेंस जैसे दिया हुआ ना, रेगुलरिटी हो जाएगी अटेंडेंस में, स्कूल में अटेंडेंस रेगुलर होगी, बच्चों को घर नहीं जाना पड़ेगा। और उनकी जो मदर्स हैं, बच्चों की माँ हैं जो खेतों में काम कर रही हैं, उनको भी चिंता नहीं होगी कि उनका बच्चा स्कूल गया है और वो भूखा होगा। यानी बच्चा सुबह अगर गया तो उसको खाना खाने को भी मिल जाएगा और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं, जो फर्स्ट हमारा बना था, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, यानी तमिलनाडु में, इसको बच्चों याद रखना, तमिलनाडु में सबसे पहले ये स्कीम बनाई गई थी। जो कौन सी स्कीम, मिड डे मील वाली, यानी दोपहर में बच्चों को खाना देने, सरकारी स्कूलों में दोपहर में बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसकी पहली स्कीम 2001 यानी 2001 में बनाई गई थी। फिर द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल, यानी विथ इन 6 मंथ। फिर ये प्रोग्राम सभी स्कूलों में चालू हो गया था, क्योंकि इससे गरीब बच्चों को भी मिल रहा था भोजन, उनका भी पेट भर रहा था, माता को भी परेशान नहीं होना पड़ता था, उनकी मदर और फादर को भी, वो अपने फार्मर होते थे, अपने किसानों खेत में काम करते, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं,
भीमराव अंबेडकर की। इस समय आप लोग उसमें टीवी में भी देखते होंगे, सीरियल में भी, कि किस तरह से ये भी दलित समाज के थे, मेहर समाज के थे, और इनको भी अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में बड़े होने तक बहुत संघर्ष करने पड़े, और छुआछूत के विषय में, इनइक्वालिटी के विषय में बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। बड़े संघर्षों से इन्होंने अपनी पढ़ाई करके और आगे बढ़े। तो इसमें कई तरह की दी गई हैं, जो हमारे भारतवर्ष में कई विभिन्नताएं थी, समानता का सरकार ने किसी तरह से विरोध कर के इन सब चीज़ों को समाप्त किया। कई ऐसे कड़े नियम बनाए, छुआछूत के नियम बनाए, कि कोई ऐसा किसी को छोटा नहीं समझेगा, किसी को बहुत बड़ा नहीं समझेगा, सभी लोग इक्वल हैं, सभी में जो खून है सब समान है, एक से हैं। तो कोई भी एक दूसरे को छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। एक कुएं से पानी भरेंगे, जो सड़कें हैं वो सबके लिए बराबर हैं, जो अस्पताल बनेंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे, उसमें कोई छोटी जाति का, बड़ी जाति का नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं होगा। इस तरह से इसमें हमने देख रहा है, इसमें दिया हुआ है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी जो अदर हमारे थे, जो अमेरिका वगैरह में थे, अफ्रीकन अमेरिका थे, उसमें भी आपके ऐसा नहीं कि हमारे ही इंडिया में ही था, अमेरिका में भी कई ऐसे थे, गोरे और काले का भेद वहाँ पर भी था। वहाँ पर अगर गोरे लोग आ जाते थे, तो जो फेस से बाई फेस काले अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन वो अपने काले होते थे और ये लोग गोरे होते थे। अगर बस पे बैठ रहे हैं तो बस में गोरा काला अगर बैठा हुआ है, काले रंग का कोई भी व्यक्ति, यानी अफ्रीकन अमेरिकन बैठा हुआ है, तो उसको वो सीट खाली करनी पड़ती थी और बस की सबसे पीछे की सीट में जाकर बैठना पड़ता था। तो ये वहाँ पर भी, बाहर विदेशों में भी इस तरह की समस्याएं थी। गोरे और काले की समस्या थी, यानी अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन के विषय में वहाँ पर भी ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन वहाँ की सरकार ने भी इस पे सिविल राइट्स मूवमेंट लगाया, यानी सभी को अपना अधिकार है। 1964 में ये राइट मूवमेंट्स बना था कि सभी को, यानी वहाँ भी कोई अफ्रीकन अमेरिकन नहीं, वहाँ के बच्चे भी अपने जैसे दिया हुआ है इसमें चिल्ड्रंस, उनका कोई अफ्रीकन अमेरिकन का अलग से कोई स्कूल नहीं है, वो अलग से पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे, सभी स्कूलों में उनको एंट्री मिलेगी, सभी स्कूलों में वो पढ़ सकते हैं, हर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उनको हर तरह की, वहाँ की सरकार ने भी, जो अमेरिका की सरकार ने थी, उसने भी इस तरह के उनको अधिकार दिए कि आप हर स्कूल में पढ़ सकते हो, आपको पूरी तरह से सारे अधिकार हैं। तो इस लेसन में बच्चों हम लोग पढ़ा कि समानता का अधिकार किस तरह का है, कौन कौन से हम लोगों को अधिकार मिले, कैसे छुआछूत के विषय में संघर्ष करके ओम प्रकाश वाल्मीकि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, उनकी बुक थी जूठन, उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी करी, भीमराव अंबेडकर के विषय में करी, अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के धर्म से रिलेटेड के विषय में हम लोगों ने जानकारी करी। अब जो इसका क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे, लेसन से संबंधित रिलेटेड जो भी आएंगे, वो हम आपको आपकी उसमें ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग अपनी सिविक्स की नोटबुक में दोनों तरफ लाइन वाली नोटबुक ही होगी, उसमें आप अपना काम कर लेंगे कंप्लीट।